हुआ हिमाचल का लाल। नायब सूबेदार राकेश कुमार का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। मंडी में पैतृक गांव बरनोग में उनका अंतिम संस्कार होगा। कल मुठभेड़ में शहीद हुए थे राकेश। किश्तवाड़ में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार किए जा रहे हैं और अंतिम विदाई के लिए आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव, उनके परिवार वालों तक पहुंचा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लाल थे नायब सूबेदार राकेश कुमार, जिनका आज अंतिम संस्कार होना है। मंडी के रहने वाले थे। पैतृक गांव उनका बरनोग है और बरनोग में ही उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में होगा। कल एनकाउंटर में शहीद हो गए थे राकेश। तो आपको बताएं कि लगातार गुस्सा सातवें आसमान पर है। किश्तवाड़ में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कॉर्डन ऑफ पूरे इलाके को कर दिया गया है और क्योंकि घना ये जंगली इलाका है और यही वजह है कि एनकाउंटर में थोड़ी सी सर्च ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर पेश आ रही थी, लेकिन हमने देखा था कल किस तरीके से 2 से 3 वीडीजी को मारने वाले आतंकवादियों को घेरा गया था और वहां ये एनकाउंटर लगातार चलता रहा। और इस बीच फिर जानकारी ये आई कि नायब सूबेदार राकेश कुमार हमारे बीच नहीं रहे। आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपनी जान इस देश पर निछावर कर दी। अंतिम संस्कार आज उनका होना है। मंडी में पैतृक गांव बरनोग में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल मुठभेड़ में शहीद हुए थे राकेश कुमार। उनके परिवार में गम भी है, गुस्सा भी है, लेकिन अपने लाल पर गर्व भी है। किश्तवाड़ में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। फिरदौस हमारे साथ और ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। फिरदौस, कब तक नायब सूबेदार राकेश कुमार जी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास पहुंचेगा? जी देखिए, ये कल दोपहर का वाक़ा है कि मिलिटेंटों की तलाश जो जारी थी, जब दो वीडीजी मेंबर्स मिलिटेंटों ने मारे थे, उसके बाद उस एरिया को पूरा कार्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। लेकिन उसके बाद कल यानी दोपहर के बाद वो सर्च ऑपरेशन जो है एनकाउंटर में तब्दील हो गया और एनकाउंटर के दौरान जो है एक हमारे जांबाज सिपाही राकेश कुमार जो है वो शहीद हो गया पैरा 2 के। उसके बाद जो है उस ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया गया पूरे क्योंकि वो कैशवान और कैशवान का जंगली इलाका है, किश्तवाड़ कैशवान का, और जुरिडिक्शन पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ की है, वो जंगली इलाका है, वो उसमें डेंसी फॉरेस्ट है, वो उसमें मिलिटेंटों को निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था सिक्योरिटी फोर्स के लिए। लेकिन शाम को जो है रात ये जो है ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ करना पड़ा और उसके बाद अब सुबह फिर जो है सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें बताया जाता, फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट हमारे पास ये थी कि एक जवान शहीद हुआ था, 2 जख्मी थे, 3 जख्मी थे। तो अभी जो है ये रिपोर्ट ये कहना कबल वक्त होगा कि ऑपरेशन फिर एनकाउंटर फिर जो है रिज्यूम किया गया, फायरिंग फिर रिज्यूम हुई कि नहीं हुई। अब हम तो अभी एनकाउंटर साइट पे ही जा रहे हैं, लेकिन तफसीलात ये है कि वो एरिया को पूरा सर्च ऑपरेशन में तब्दील कर दिया गया है। कहीं निकलने की मिलिटेंट्स को कोई गुंजाइश नहीं है। ऑपरेशन अंडरवे। जी ठीक है फिरदौस, आप नजर बनाए रखें। लेकिन जिस तरीके से कल जानकारी निकलकर सामने आई थी, उससे यही मालूम हो रहा था कि बड़ा गुस्सा है, बहुत सारा गम भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गर्व है अपने लाल पर। एनकाउंटर लगातार जारी है। एनकाउंटर पर हमारे सहयोगी फिरदौस भी पहुंच रहे हैं। नरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मंडी से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, डिटेल में बताइए क्या खबर है? देखिए, ये जो किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ जो मुठभेड़ हुई है, उसमें मंडी का एक जवान जो है वो शहीद हुआ है। सूबेदार राकेश कुमार इनका नाम है और 42 साल इनकी उम्र है और इन्होंने वहां पर शहादत पाई है। आज इनकी जो पार्थिव देह है वो तकरीबन 10 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ मंडी लाई जाएगी और उसके बाद फिर इनके जो पैतृक गांव है, जो बल उपमंडल यहाँ पर आता है, बल उपमंडल के तहत इनका गांव आता है, वहां पर जो है इनकी पार्थिव देह ले जाई जाएगी, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ आज इनका जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। राकेश कुमार की उम्र जो है वो 42 साल है और वर्ष 2001 से जो है वो भारतीय सेना में तैनात थे और काफी लंबे समय से सेवाएं दे रहे थे
और ये जो यहाँ पर मुठभेड़ हुई है किश्तवाड़ में, तो उसमें ये शहीद हुए हैं। और इस वक्त परिवार में जो है वो मातम छाया हुआ है, पूरे इलाके में जो है वो शोक की लहर है। इन्होंने इनके परिवार में इस वक्त इनकी एक बुजुर्ग माँ, एक पत्नी और 2 बच्चे हैं जो जिन्हें छोड़कर अभी इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। और इनकी पार्थिव देह का अब इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद फिर इनका जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी ठीक है वीरेंद्र, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अगर वीरेंद्र संभव हो तो ये समझाएं कि क्या लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है? तो किश्तवाड़ में शहीद हुए राकेश कुमार हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले हैं और आज उनका पार्थिव शरीर उनके घर आएगा, वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जवान शहीद की, जाहिर तौर पर पूरा गांव गमगीन है। 3 जवान घायल हुए हैं। आतंकियों की तलाश अब भी लगातार जारी है, जिसमें किश्तवाड़ में शहीद हुए जवान राकेश कुमार का आज पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच जाएगा।